Hi everyone, welcome back to my channel Living by the Word Sabrina Speaks. हमने इन दिनों काफ़ी बिब्लिकल स्टोरीज़ के बारे में पढ़ा, टॉकिंग अबाउट द हिडन कैरेक्टर्स, जिसके अंदर हमने इतनी सारी चीज़ें समझी हैं, वेदर इट्स बोल्डनेस, वेदर इट्स करेज, वेदर इट्स पावर, वेदर इट्स विजडम. लेकिन आज जिस स्टोरी की हम बात करने जा रहे हैं वो फ़नी भी है और एक्चुअली में पावरफुल भी. Today we are going to be talking about this person जिसका नाम मैं आपको आगे बताऊंगी. But this person actually fell from the third floor और उसकी डेथ हो गई. लेकिन स्टोरी सिर्फ इतनी ही नहीं थी. There's more to it. तो आइए let's read about this person called Eutychus. Eutychus was a young man in Troas who became part of extraordinary event during Paul's ministry. हम एक्ट्स 20 वर्स 7 से 12 के अंदर इसके बारे में पढ़ते हैं. ज़्यादा यूटिकस के बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन जो ये स्टोरी है ये न्यू टेस्टामेंट के अंदर एक मिराक्युलस रिजरक्शन के बारे में हमें बताती है. इट डेमोन्स्ट्रेटेड गॉड्स पावर एंड केयर. तो आइए अब हम बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं. यूटिकस अपीयर्स ओनली वंस इन द बाइबल. जो मैंने बताया कि हम एक्ट्स 20 वर्सेस 7 to 11 के अंदर पढ़ते हैं. और जिस सिटी के अंदर वो रहता था आज के मॉडर्न टाइम पे उसको टर्की बोला जाता है. तो पॉल वॉज ऑन हिज थर्ड मिशनरी जर्नी एंड ट्रोएस वॉज हिज वन ऑफ द स्टॉप्स वेयर बिलीवर्स गैदर्ड टू हियर हिम बिफोर ही ट्रैवल्ड. तो अब रात का समय था. It was the first day of the week, which is Sunday, where believers gathered to break bread. Acts 20 verse 7. Paul को पता था that he might not see these people again, so he preached a very long sermon, continuing until midnight. The meeting was held in upper room, यानी कि third story of the building, and there were many lamps that were burning, according to Acts 20 verse 8. इसके वजह से रूम जो था वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड हो गया था एंड ऑब्वियसली इट वॉज वार्म एंड फिल्ड विथ फ्लिकरिंग लाइट. अ यंग मैन नेम्ड यूटिकस वॉज सिटिंग ऑन द विंडो लेज, यानी कि खिड़की के एकदम साथ में ही बैठे थे. और पॉल तब से प्रीच करे जा रहे थे. तो इवेंचुअली यूटिकस सैंक इनटू डीप स्लीप. बहुत ही गहरी नींद आ गई उनको. फाइनली ही फेल आउट ऑफ द थर्ड स्टोरी विंडो and was seen as dead. पॉल फटाफट से भागते हुए गए नीचे एंड यूटिकस की तरफ बैठे. ही सॉ हिम एंड ही एम्ब्रेस्ड हिम. एंड देन पॉल डिक्लेयर्ड in Acts 20 verse 10, do not be alarmed, for his life is in him. And then Paul declared, और जैसे ही उन्होंने ये बोला, we saw that Eutychus was back to life. The people who were there were deeply comforted, and Paul continued speaking with them until daybreak. अब आप देखिए वहाँ पे जो सिनेरियो हुआ, लोगों में एकदम से हलचल मच गई. एक बंदा खिड़की से नीचे गिर गया, उसकी डेथ हो गई, लोग परेशान हो गए. पॉल फटाफट से भाग के आए. ही blessed him, he loved him, and he declared the prayer, and he was raised back to life. और इतना ही नहीं, उसके बाद भी पॉल कंटिन्यूड प्रीचिंग टिल डे ब्रेक, यानी कि प्रीचिंग वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई. द पीपल वर सो पैशनेट, दे वर रेडी टू लिसन टू पॉल एट एनी कॉस्ट. So there are so many things that we learn from this very short story. Number 1, the power of God through Paul. यहाँ पे ये पॉल की पावर नहीं थी, बट गॉड की पावर थ्रू पॉल वॉज सीन, शोइंग दैट द गॉस्पेल कैरीड रिजरेक्शन लाइफ. नंबर 2, द हंगर फॉर गॉड्स वर्ड. एज आई मैंशनड कि बिलीवर्स वर विलिंग टू स्टे अप ऑल नाइट टू हियर पॉल. नेक्स्ट, even in this middle of spiritual devotion, Eutychus fell asleep. It reminds us that God's grace covers our weakness. Number 4, God values even the young and seemingly ordinary. Eutychus was not a leader, ना ही कोई prominent figure. हम इसके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, बाइबल के अंदर information नहीं है. Yet God's power touched him. And this indeed is a powerful instance in the Bible.
Next, God works miracles in unexpected ways. Life suddenly कभी भी change हो सकती है, but God's intervention can be immediate and miraculous. एंड लास्ट पॉइंट, कम्युनिटी. उस टाइम पे बिलीवर्स का जो कंसर्न था और उनका जो रिस्पॉन्स था, दैट रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ केयरिंग फॉर वन अनदर इन फेथ. इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आई एम श्योर मुझे आप लोगों को इनकरेज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस स्टोरी इन इट सेल्फ इज़ सो इनकरेजिंग. एक छोटी सी स्टोरी और एक अननोन सा व्यक्ति जिसकी स्टोरी हमें हमेशा याद दिलाएगी दैट गॉड्स पावर इज़ प्रेजेंट एट ऑल टाइम्स इन आवर लाइफ्स. उसकी ज़िंदगी तो एक सेकेंड में बिखर भी गई और वापस सिमट भी गई. एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे टू यू गाइस. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर गॉड. It doesn't matter. He was an ordinary person and God resurrected him. You and I are ordinary people. Doesn't matter. God loves you as much as He loved Eutychus. And God will always bless us with more. Don't forget to spend time with God today. Make sure you're reading your word and praying to God every single day. बिकॉज जब आप उनके नज़दीकी में बढ़ेंगे तभी तो उनके साथ आगे जर्नी में बढ़ेंगे. सो दैट वॉज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. एंड अगेन जाने से पहले आई टेल यू अ ग्रेट डिड यू नो फैक्ट अबाउट दिस स्टोरी. डिड यू नो बाइबल में सिर्फ 4 ही लोगों के नाम दिए गए हैं न्यू टेस्टामेंट के अंदर जो बताया गया है कि दे वर रिजरेक्टेड. देयर वर अदर पीपल दैट वर रिजरेक्टेड टू, बट ओनली 4 नेम्स आर गिवन इन द बाइबल, जिसमें से कि एक डेफिनेटली हम सबको पता है, वेरी कॉमन पर्सन, लाजरस. दूसरा जिसको हम कभी भूल ही नहीं सकते अपनी ज़िंदगी के अंदर, बिकॉज दैट इज़ वाई वी आर अलाइव एंड वी आर विक्टोरियस, जीसस. थर्ड जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, यूटिकस. एंड फोर्थ इज़ दिस वुमेन नेम्ड ताबिता, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. बट सेकेंड पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डिड यू नो फैक्ट इज़ द नेम यूटिकस एक्चुअली मीन्स फॉर्चुनेट और लकी, जो कि ये स्टोरी पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि इट इज़ एक्चुअली वेरी फिटिंग नेम कंसिडरिंग गॉड्स मिराक्युलस इंटरवेंशन इन द लाइफ ऑफ यूटिकस. And that was it for today. Thank you so much for watching this video. I'm sure this video has actually encouraged us and uplifted our soul, spirit and mind, knowing that God loves us so much. So I'll see you next time. Have a good night.